हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है या अपना 8, 9, 10th में मैथ्स अच्छा नहीं था तो अभी दिक्कत आ रही है और बेसिक मैथ्स में दिक्कत आ रही है कि कैलकुलेशन नहीं हो रहा, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, तो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जीरो टू आईआईटी हीरो। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपको 8, 9, 10th में दिक्कत रहा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को अच्छे से देखो, समझ में आएगा। और आईटी हीरो मतलब एडवांस तक जाएंगे, साथ में डीपीपी मिलेगा। अगर वहां प्रॉब्लम तो लाइव क्लास जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो मेन चीज है कि आप आईआईटी वाले दिन नया क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे अपना थॉट प्रोसेस अपन बिल्ड करें उस दिन के लिए। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। क्लियर है। और सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, एएम। पता नहीं क्यों पर इस टॉपिक में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आता है। ऑफलाइन में भी कभी क्लियर मतलब होता ही नहीं, ऐसे पता नहीं क्यों दिक्कत आता, आना नहीं चाहिए पर आता है बच्चों को दिक्कत। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि वो एपी वाला फॉर्मूले पढ़े होते हैं लोग, तो वो तो आराम से कर लेते हैं, और जब रियली में उन फॉर्मूलों को अप्लाई करने की बारी आती है तब समझ में आता है नहीं अरे क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको भी दिक्कत रही है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल अच्छे से देखिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो अपन शुरू करते हैं, करें। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन शॉर्ट फॉर्म एम हो गया। क्या होता है अर्थमेटिक में? अगर अपन दो नंबर्स की, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी देन मिडल टर्म इज कॉल्ड एम ऑफ अदर। अगर 3 नंबर्स है वो एपी में है तो जो बीच वाला होगा वो उन दोनों का क्या कहलाएगा? एम कहलाएगा। जैसे एम ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का अपने को एम निकालना है तो ए, ये बी, और इनके बीच में रख देते हैं एक एम, ए बी एम। ये तीनों किस में हो जाएंगे? एपी में। एपी में हो जाएंगे तो ये बीच वाला है, ये इन दोनों का क्या कहलाएगा? बीच वाला है, ये इन दोनों का क्या होगा? एम, अर्थमेटिक में। तो अपन ने पता है अगर 3 नंबर एपी में हो तो क्या होता है? 2 टाइम्स बीच वाला इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो बताओ यहां से एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई 2। तो यही होता है बच्चे। अगर 2 नंबर है उनका एम निकालना है ए और बी का, तो वो आएगा बच्चे ए प्लस बी बाई 2। उन दोनों नंबर्स का सम कर लो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अगर 2 नंबर्स है तो उनका एम क्या आएगा? ए प्लस बी बाई 2। अब हाँ ध्यान से देख लो भाई, 2 नंबर है तो ए प्लस बी बाई 2 आएगा। 3 नंबर है, 4 नंबर है, एन नंबर है, कैसे आएगा वो थोड़ा सा अपन लेट लाएंगे। अभी जो मेन कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। क्लियर है। तो अगर 2 नंबर है और उनके बीच में एक नंबर डाल दिया तो ये एपी बनाएंगे, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा बच्चे? एम हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल, तो ये है बच्चे इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। देखो, एक ए दिया है आपको, एक बी दिया है आपको, इन दोनों के बीच में कितने एम इंसर्ट करने हैं? एन। तो मैं उनका नाम दे देता हूं A1, A2, A3 अप टू AN। तो ये 2 नंबर थे, उनके बीच में अपने को n am इंसर्ट करने। कितने? n am इंसर्ट करने हैं। तो यही आएगा क्या बच्चे? यही आएगा क्या? देखो बच्चे, तो बिल्कुल। तो ये जो है अगर अपन ने m am इंसर्ट किए, तो जैसे अभी पिछले वाले में किया था, 2 नंबर्स के बीच में एक am इंसर्ट किया तो वो सीरीज क्या बन रही थी? एपी। वही डेफिनेशन थी। तो यहां पे अगर आपने 2 नंबर्स के बीच में एन एम इंसर्ट किया तो भी ये क्या बनेगा बच्चे? एपी बनेगा। बस मेन कंसेप्ट यही खत्म। अब अगर मैं एक भी नाम ना बोलूं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। एक भी कुछ भी ना बोलूं तो आप सब कुछ ला सकते हो, और ये भी सोच सकते हो क्या अपने को गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, सब कुछ क्लियर है इसमें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है मैंने ये माने हैं, एन एम्स मैंने माने हैं, बाकी जैसे ही ए और बी के बीच में उठा के उनको डाला, इंसर्ट किया, तो ये सीरीज है वो क्या बनी? एपी। अगर ऐसे ही
ए और बी के बीच में मैं एन जीएम डाल दूं, ज्योमेट्रिक मीन डाल दूं, तो वो सीरीज क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। और सिमिलरली एचपी भी होता है। क्लियर है बच्चे? तो ये एपी बन गई। अब अपने को इसमें गिवन क्या है और क्या अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसमें गिवन क्या है मुझे पहले तो ये बताओ। देखो सर, ए गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, बी भी दिया इसमें और एन भी दिया है, तो ए बी और एन तो गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, A1 A2 यही तो फाइंड आउट करने हैं, और AN, मतलब इनका वैल्यू क्या, ये फाइंड आउट करने हैं और ये गिवन है। अब गौर से देख लो बच्चे, ये तो एक छोटी सी एपी है, आप कर ही लोगे। बस इसमें जो प्रॉब्लम आती है बच्चे वो क्या आती है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। और इनफैक्ट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को सीक्वेंस सीरीज में कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं किसी सीक्वेंस में। इसमें ट्राई करो, देखिए कितने हैं। अरे सर इतना बावड़े नहीं हम, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोलिए बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? इसमें देख के बताइए बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स। सर एन तो ये रही और एक ये तो n+2, तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया सर कि Tn+2, मतलब जो लास्ट टर्म है अपना, लास्ट टर्म है वो कौन सा है, n+2th टर्म है, उसका वैल्यू कितना है b। अब अगर AP है तो AP में दो चीजें होती है, एक होता है बच्चे फर्स्ट टर्म और एक होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, तो लेट उसको जो नहीं गिवन है उसको क्या कर लेते हैं, डी ले लेते हैं। और पता है ना, अब ऐसे थोड़े लिखूंगा लेट द कॉमन डिफरेंस इज डी, डी लिखने का मतलब क्लियर है अपने आप। अरे सर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो लेट कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चे, डी। ठीक है, सही है सर, क्या है इसमें, क्या गड़बड़ हो सकता है, बिल्कुल सही चल रहे हो। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, डी, तो इसका यूज करेंगे अपन, तो इसका यूज करेंगे तो a प्लस एन, एन की जगह यहाँ क्या है n+2, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। ये आएगा बच्चे a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू बी। अपने को वैल्यू निकालना है डी का, तो इस a को उधर ले चलते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b माइनस ए। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चे, b माइनस ए अपॉन n+1। अब ये ऐसी चीज है जिसको मैं थोड़ी देर में बोलूंगा कि याद ही कर लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मचाई देते हैं बच्चे, और ये इसलिए भी जरूरी है कि सेम टू सेम जीपी में रहेगा, सेम टू सेम एचपी में भी रहेगा, और ये कई बार यूज आएगा, इसलिए बेटर ये होता है ये याद ही कर लो। अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा, कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो, पर देखो जितना टाइम अपने को दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज्यादा बेटर है। बाकी बिल्कुल भाई बच्चे सीधे भी निकालते हैं। अब A1 क्या है, A1 को कैसे निकालें, तो A1 क्या है बच्चे, A1 क्या है, इस AP का कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है। देखो पहला तो ये है, ये दूसरा टर्म है तो T2। अब T2 का वैल्यू क्या आता है, a प्लस डी, अरे T2 a प्लस डी, और A2 क्या है, A2 इस AP का थर्ड टर्म है तो वो क्या आएगा, a+2d, और A3 क्या आएगा, T4 दैट इज a+3d। सिमिलरली कोई बोले an क्या आएगा, बोल बच्चे n क्या आएगा, तो a+n इंटू डी। ये बात समझ में आता है क्या? अरे सर आया ही है, ये तो A1 ये A2 ये खत्म। तो बस बच्चे अगर आपको बहुत जल्दी आंसर चाहिए तो ये दो चीजें राज रिमेंबर ऑलवेज कर लेना, बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। क्या, डी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेना, और an क्या होता है, a+nd, तो इसलिए अब an याद कर लिया, ये याद कर लिया, तो सीधा सीधा। अब बच्चों को ये छोटा सा सुर कैसे इंसर्ट करेंगे हम इतने, क्या कैसे, कोई निकालने को बोला तो क्या निकाल, अरे निकाल लेंगे यार, इतना नहीं, अभी इतना सोचो। मैंने ये बोला कि ए और बी के बच में जब एन एम डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एपी, और इसके अकॉर्डिंग अपने को एबीसी और एन का वैल्यू पता है, तो अपन इसकी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल गए। देखो डी का मान भी आ गया, और इसमें सीधा सीधा एन, जैसे अब इनका यूज कैसे करें, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालो, ये आ गया,
n का वैल्यू 2 डालो, ये आ गया। तो इसलिए इसको और इसको गौर से देख लो, पूरे क्वेश्चंस बहुत फास्ट कर पाओगे। क्लियर है बच्चे, बहुत फास्ट कर पाओगे। हाँ तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी लेंगे, इस पे आगे चलते हैं। अब क्या है, अभी अभी जो अपन ने कितने ने एम इंसर्ट किया था, सम ऑफ द इंसर्टेड एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। अभी अभी अपन ने ए और बी के बीच में कितने एम इंसर्ट किए थे बच्चे, कितने किए थे रे, और सर एन एम इंसर्ट किए थे, तो यही था क्या, यही था, ये एपी है बस। स्टॉप तो यही हो जाता है, स्टॉप यही हो जाता है। अब क्या बोला है इसने कि ये जो एन एम आपने इंसर्ट किए थे इनका सम निकाल के बता दो। मतलब किसका सम पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक, तो ये भी एपी का सम है, ये भी एपी है भाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये भी एपी है। अगर ये एपी है तो फिर इसका सम निकाल सकते हैं, कितने टर्म्स है एन, तो क्या n/2 a प्लस एल कर लेंगे, ये भी पता है, ये भी पता है, तो a1 प्लस an, ये वाला सूत्र यूज कर लेते हैं। बस अपने को तो देरी है तो a1 और an का वैल्यू डालने की, तो मैंने बोला यार दो चीजें याद कर लो, a d तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1। दूसरा मैंने बोला था an याद कर लो, a प्लस एन डी, तो यही दो चीजें याद करनी थी, बस डाल दो। अब a1 क्या आएगा, बोल बच्चे a1 क्या आएगा, a1 क्या आएगा, इसमें n की जगह 1 डाल दो ना यार, a1 क्या आ जाएगा, a प्लस डी, तो इसी से निकाल रहा हूं मैं n की जगह 1 डाल के, तो a प्लस डी। an क्या आएगा, an तो ये खुद ही, तो अगर आप ध्यान से देखोगे n/2 तो a और a 2a प्लस d वाला देखो, इसको और इसको साथ में ले लो तो n प्लस 1 इंटू डी। बच्चे इसको और इसको साथ में ले लो तो d आ जाएगा कॉमन, d का वैल्यू टपका दो यहाँ पे, अरे चिपका दो b का वैल्यू, ये बात समझ आती है, इससे ये कट जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, n/2 और एक a से ये कट जाएगा तो a प्लस b आ जाएगा। गौर से देखो आ गया क्या, गौर से देखो आ गया क्या, ये बिल्कुल मैंने बच्चों की तरह जैसे 9th क्लास के बच्चे करते हैं उस टाइप से करके दिया है। बाकी थोड़ा सा अपना सोच डेवलप हुआ है, तो देखो इसका और इसका, इसका और इसका जितना सम है, इसका और इसका जितना सम है उतना ही सम इसका और इसका रहेगा। क्यों, प्रॉपर्टी याद आई क्या, प्रॉपर्टी की याद आई क्या, अरे सर कौन सी प्रॉपर्टी, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरे एपी वाली बावड़े, 800 एपी की भी प्रॉपर्टियां होती है, क्या बात कर रहे हो। हाँ तो a और b, तो a प्लस डी इक्वल टू दिस प्लस दस, मतलब यहां से फर्स्ट है, ये यहां से फर्स्ट, इन दोनों टर्म्स का सम इक्वल टू यहां सेकंड यहाँ सेकंड, इन दोनों टर्म्स का सम के इक्वल होगा। तो अगर इसमें ये यूज कर ले अपन, तो देखो SN बच्चे एक लाइन में ही आ रहा है, n इंटू इसका n/2 इंटू a प्लस बी, दिख गया क्या। और आगे तो यार दिख रहा होगा, आगे तो यार दिख रहा होगा n इंटू ए प्लस बी बाई टू, मतलब n इंटू ए प्लस बी बाई टू आया तो n टाइम्स am, अरे ये am ही है ना, तो n टाइम्स am, इसको भी अगर आप चाहो नहीं यार 3 बार आएगा, AP में आया, GP में आया, HB में आया, तो याद ही कर लो ना, तीनों में सेम चीज आएगा और अपन चिपका देंगे इस फॉर्मूला। क्लियर है क्या बच्चे, ये याद कर सकते हैं। फॉर्मूला का प्रूफ मैंने बता दिया है, दोनों ही तरीकों से, कुछ भी नहीं रखा है, याद कर पाएंगे अब, बिल्कुल सर। तो चलो शानदार क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इंसर्ट 20 एम्स बिटवीन 2 and 86, तो ये अपना क्वेश्चन है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, 20 एम इंसर्ट करने, 2 and 86, तो ये लिखा 2, ये लिखा 86, कितने एम चाहिए 20, तो A1 A2 A3 अप टू A20, खत्म। तो ये 2 and 86 के बीच में 20 एम इंसर्ट करने हैं, और ये क्या बनेगा बच्चे, AP बनेगा, तो AP बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कितना जल्दी हो सकता है। A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू बोलो, A का वैल्यू बोलो 2, अरे पहले नंबर A। B कितना है, B कितना है सर, 86 है सर, B 86 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर, 20,
ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, कितने एम इंसर्ट करने हैं 20। तो सीधा सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद है डी का वैल्यू b माइनस ए बाई एन प्लस वन, डी माइनस एन क्या होता है, नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ एम्स जो आपको इंसर्ट करने हैं, याद रखना। हाँ यहाँ एक बच्चों को दिक्कत होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, एन क्या है, जितने एम इंसर्ट करने हैं उनका नंबर, तो 20 है यहाँ पे। तो इसलिए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, बोल बच्चे बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब 86 माइनस 2 डिवाइड बाई 20 प्लस 1, सबका वैल्यू पुट करा तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है 84 बाई 21, तो 4, डी का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब एक और फॉर्मूला याद करना था, मैंने बोला था ए इक्वल टू ए प्लस एन डी, याद कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा, ए एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ 2 है, प्लस डी का वैल्यू 4 है, तो 4n, ए प्लस 4 है, ए एन का वैल्यू 4n। अब अपने को 20m इंसर्ट करने का मीनिंग बताना क्या है इसको, अरे चाहिए क्या इसको, तो इसको क्या चाहिए बच्चे, इसको चाहिए a1, मतलब पहला वाला am, a1 चाहिए तो बताओ, इसमें 1 डाल दो 6 आ गया, a2 चाहिए तो कितना आ गया बच्चे, a2 चाहिए तो कितना आ गया, इसमें 2 डाल दो 10 आ गया, a3 चाहिए तो कितना आ गया बच्चे, a3 चाहिए तो 3 डाल दो 14 आ गया, और लास्ट a20 चाहिए तो कितना आ जाएगा, a20 चाहिए तो 40 ना 20 डाल दो तो 82। तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा जोन सा एम चाहिए वन सा एम लिख दो, आ जाएगा आराम से। तो ये फॉर्मूले के करामात तो है, ये आराम से फॉर्मूला, और फॉर्मूला देखो याद करना ही पड़ेगा बच्चे, तो अभी कर लो ज्यादा बेटर होगा। तो ये तो था फॉर्मूले का करामात। फिर मैंने जो थ्योरी समझाया था उसको भी मैं एक बार इसके थ्रू आपको और समझा देता हूं, कि अपन थ्योरी से भी इस क्वेश्चन को किया था। तो मैंने बोला था ये एपी, तो एपी में देखो फर्स्ट टर्म तो पता है, और नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, कंफ्यूज नहीं होना, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 20, तो ये रहे एक ये तो 22 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 22, और इस एपी का लास्ट टर्म टीएन क्या है 86। तो कौन नहीं है अपने पास इस एपी में जनाब, क्या नहीं है अपने पास, डी नहीं है। अपने को डी फाइंड हो गया तो एपी याद कर लेंगे, डी फाइंड हो गया तो एपी याद कर लेंगे। तो डी कैसे, इसका फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अच्छा एन का वैल्यू भी डाल सकते थे। तो देखो बच्चे टी एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए टू प्लस एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 22, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देख रहा हूं मैं -1 इंटू डी इज इक्वल टू 86। अगर आप यहां से देखो 2 प्लस 21 डी इज इक्वल टू 86, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 84 मैंने तो 4 आ जाएगा। डी का वैल्यू अगर एक बार 4 आ गया, और दिल से अगर आपने इसको एपी माना है, अगर दिल से आपने इसको एपी माना है, तो आप बिल्कुल लिख देंगे कि सर ए1 कैसे आएगा, ए1 इसका कौन सा टर्म है सेकंड, तो ए प्लस डी मतलब 2 प्लस 4, और वैसे पता होगा 6। ए2 अगर एपी का अगला टर्म चाहिए तो क्या करना होता है बच्चे, डी ऐड करते जाना होता है, क्या डी ऐड कर दो, डी ऐड कर दो। तो अगर आपने ए2 में ये ए1 आ गया 6 आ गया, ये इसमें डी ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा, इसमें डी ऐड कर दो तो 14 आ जाएगा, आगे क्या 6 10 14। और दिल से माना है तो ये कैसे लाएंगे, सर इसमें से पीछे वाला टर्म चाहिए तो माइनस डी करते हैं, तो कितना आ जाएगा 820, अरे 4 माइनस कर दो बावड़े, कितने 82, तो 82 आ गया। अगर दिल से एपी माना है तो ये बहुत जल्दी आ जाते हैं बच्चे। A3 कितना आ गया 14, और A20 के लिए मैं क्या बोला, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 82, तो क्लियर है क्या। दिल से एपी माना या बोला है तो यही सीधे चीज इधर से भी आ सकते हैं, पर ये थोड़ा सा देखो बच्चे फॉर्मूले याद रखेंगे, इफिशियंसी आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, और अच्छे से कर पाएंगे। यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, गौर से पढ़ो और बहुत अच्छे से याद रखना है इस लैंग्वेज को। क्या बोला है, फाइंड 20 नंबर्स बिटवीन 2 and 86 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। यही है क्या बोलो, फाइंड 20 नंबर्स 2 and 86, 2 and 86 के बीच में 20 नंबर्स, तो मैंने बोल दिया A1 से A20। रिजल्टिंग सीरीज एपी, तो रिजल्टिंग सीरीज एपी। तो अगर ये क्वेश्चन भी लिख के देना तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है, 20 एम्स पूछ रहा है ए और बी के बीच में। क्लियर है क्या बच्चे, ये बात बोल सकते हो क्या बच्चे,
और ध्यान से देख ले बच्चे कि बहुत गजब के क्वेश्चन आराम से। हाँ, और कई बार ये लैंग्वेज प्रॉब्लम करता है, कई बार कर सकते हैं अपन बिल्कुल आराम से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल, तो देखिए, इफ n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 सच दैट फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन ये है। तो मतलब क्या करा है इसमें क्या करा है, 20 है, 80 है, कितने एम इंसर्ट कर डाले बच्चे इसने, A1 A2। खुद से ट्राई करो बच्चे, आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो आ जाएगा, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये है, और इसमें क्या बोला है, n AMs आर इंसर्टेड, और n का वैल्यू पूछा है। तो दिया क्या है, फर्स्ट मीन टू लास्ट मीन, मतलब A1 बाई AN का रेशियो दिया है 1/3। ये दिया बच्चे, यही दिया है। अगर आपको पता है कि क्या याद रखना है, तो शायद आप बहुत जल्दी आंसर ले आएंगे। b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b का वैल्यू, अरे ये रहा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू सर, b माइनस ए 60 अपॉन n प्लस 1। पहला फॉर्मूला ये रहा सर। दूसरा an बराबर a प्लस एन डी, सर ये रहा दूसरा। बस दो फॉर्मूले लगा दो, a1 a प्लस डी, a प्लस एन डी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस एन डी। थोड़ा गौर से देखो, 2a बराबर n माइनस 3 इंटू डी। ये आ रहा क्या बच्चे, ये आ रहा क्या, वैल्यूज डाल दो, इतना जल्दी डालो कि किसी को पता ही नहीं चले वैल्यू डाल दिया आपने। a का वैल्यू 20 इज इक्वल टू d का वैल्यू n माइनस 3 इंटू डी, d का वैल्यू 60 अपॉन n प्लस 1। तो देख बच्चे, अगर ध्यान से देख रहे हो, बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हो, तो इसको इससे काटा जा सकता है और ये आ जाएगा 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 9। इधर देखोगे तो n इक्वल टू 2 प्लस 9, तो n का वैल्यू 11। क्या बात कर रहे हो सर, इतना जल्दी? हाँ, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, सब चीजें अपन ने प्रूफ की है, अगर उन्हीं को नजर में रखते हुए आप कर रहे हो, तो बिल्कुल बच्चा ये दिया है, ये निकाला खत्म, ए और डी का वैल्यू डाल दिया। अब देखो बच्चे, गौर से सुनो, अगर यहाँ पे a1 बाई an मैंने दिया था, कुछ और दे सकता है a6 बाई a7, क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला तो यही लगाना है, फॉर्मूले तो यही लगने हैं, बस खत्म, आंसर आ जाएगा। या क्यों बच्चे, आ जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखो आगे वाला ये क्वेश्चन है, इसको आप 5-6 मिनट दो बच्चे, आराम से दो, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। तो फिर क्या आता है सर? हाँ, समझ में नहीं आता, दिल में आता है सर। ये तो बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर मान लो, पहले 10 मिनट दो, पहले कम से कम दो नंबर a और b हुज सम a प्लस b दिया है, एन इवन नंबर ऑफ AMs आर इंसर्टेड। इवन नंबर मतलब जैसे 4-6 इस टाइप के AM इंसर्ट किए तो उसको n मान लिया। इफ सम ऑफ दीज मीन्स मतलब सम ऑफ मीन्स जो आपने AMs इंसर्ट किए हैं इज इक्वल टू एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी। ध्यान से देखो, सम ऑफ दीज मीन्स, इन AMs का जो सम है एक्सीड देयर नंबर मतलब क्या, n बाय यूनिटी। तो मतलब ये कर दूं क्या, उनका सम n प्लस 1 होएगा क्या? इसने बोला था सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी, मतलब एक्सीड करता है ये एक से, तो n प्लस 1 इसके इक्वल हो जाएगा। अब सम ऑफ मीन्स आपको पता है n इंटू AM, अरे n इंटू AM ना, बिल्कुल सर, n इंटू AM का वैल्यू a प्लस b बाई 2, बिल्कुल सर। थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दो, तो ये n बाई 2 इंटू a प्लस b बिटवीन टू नंबर्स हुज सम 13/6 इज इक्वल टू n प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखो, दो यहां पे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13n इज इक्वल टू 12n प्लस 12। तो इधर ले आओ, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 12।
n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो यही आंसर। गौर से देखो, बस एक लाइन अगर आपको समझ में आती है तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। ये एक लाइन आप समझ पाएंगे क्या? समझ सकते हैं? हाँ सर, क्या ये तो सिंपल है। हाँ तो बिल्कुल सिंपल, यही मैं कहना चाह रहा हूं बच्चे, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कर सकते हो ध्यान से। बिल्कुल सर, कर पाएंगे? हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो अब है am ऑफ x1 x गिवन बाय, अगर आपके पास बहुत से नंबर्स हो तो उनका am कैसे निकालोगे? क्या आएगा am? a सब नंबर्स का सम अपॉन n का डिवाइड कर दो, जितने नंबर्स है उसका डिवाइड कर दो, सब नंबर्स का सम करो और डिवाइड बाय n कर दो। इस सम को अपन, सम होता है तो इसको सिग्मा xi लिख सकते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ये सबका सम अपॉन n, तो सिग्मा xi अपॉन n, क्लियर है? अब जैसे मान लो ये बोल दे am ऑफ abc, तो इसका am क्या आएगा? तो 3 नंबर है तो तीनों का सम करो, अपॉन में क्या करूं बताओ? अरे कितने टर्म्स है, क्या करो? तो सर 3, सर 3, ठीक है। am ऑफ abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 3 क्यों? 3 नंबर्स है, क्लियर है? बहुत सिंपली, तो ये याद रखना, काफी अच्छा यूज आएगा इसका am gm इनइक्वालिटी में, इसलिए बताया है यहाँ पे, फालतू का नहीं है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों? अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं और देखना चाहते हो तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।